नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक गाने की खूबसूरत पंक्तियां हैं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आने वाले पल की, जाने वाले साल की, आने वाले साल की, पर बातें होंगे कमाल की। मित्रों, हम बातें करेंगे मोदी जी की मतवाली चाल की, आडवाणी जी के भविष्यकाल की, राहुल गांधी के भावी ससुराल की और केजरीवाल की। हम बातें करेंगे सैनिकों ने जो उधेड़ी उस पाकिस्तानी खाल की, माल्या जो लेकर किंगफिशर हो गया उस माल की, निर्मल आशा और रामपाल की नोटबंदी के भूचाल की। हम बातें करेंगे मणिपुर से लेकर इम्फाल की, लाइन में लगी जनता के सवाल की, अच्छे दिन आएंगे इस ख्याल की, और स्वप्न सुंदरी तुअर की दाल की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है 16 की चकल्लस। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में कुछ विशेष मेहमान हैं, कविगण हैं। आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं, उनसे आपको परिचित करवाता हूं। मेरे जो उस ओर बैठे हुए हैं बिल्कुल कोने में, वो हैं श्री अशोक चारण। वो अजमेर केकड़ी से हमारे बीच में हैं, और चूंकि उनके नाम में चारण लगा हुआ है, वो रण की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, और मूल्य के मरण की बात करते हैं, और संस्कृति के क्षरण की बात करें। जरा जोरदार तालियां भाई अशोक चारण के लिए। आप वीर रस के बहुत ही अद्भुत कवि हैं, और उनके पास में जो बैठी हैं वो हैं ममता शर्मा। ये आगरा से हमारे बीच में है। ममता जी की जो वाणी है, उनका जो स्वर है, उसमें मधु घुला हुआ है, इसलिए श्रोता उनसे ध्यान से सुनता है तो मधुमेह होने का खतरा रहता है। वो इतना मीठा उनका स्वर है, वो बहुत श्रेष्ठ पैरोडीकार हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार ममता शर्मा जी के लिए। और उनके पास जो बैठे हैं, देखिए बिल्कुल चिर युवा हैं, और उन्हें देखकर कई बार मैं कहता हूं कि उन्होंने अपनी आयु पर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। वो न आगे होते हैं न पीछे होते हैं। और मैं उनके बारे में एक विशेष बात कहता हूं, वो हमारे कवियों के भोलेनाथ हैं। वो सुरों और असुरों के समान प्रिय हैं, बहुत मस्त आदमी हैं। अभी हरियाणा गौरव से सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है मित्रों, और हरियाणा गौरव के सम्मान में उन्हें एक बस का पास दिया है। और वो बस का पास इसलिए कि सरकार के पास ऑटो का उपलब्ध नहीं था, पास दिया है। और ये इतने मस्त आदमी हैं, तालियां इसलिए बजा सकते हैं कि ये वो पास अपनी जेब में रखते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं और कुली से पूछते हैं कि रोहतक जाने वाली फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। अरुण जैनी, जरा जोरदार तालियां एक बार अरुण जैनी के लिए। तो मित्रों, जो भूचाल है इन दिनों, जो भूकंप है, वो है नोटबंदी का। आइए हम बात अपनी उसी से प्रारंभ करते हैं, और जब नोटबंदी की बात होगी तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी बात होगी। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनसे बड़ा स्टाइलिश आदमी मैंने नहीं देखा। उनका अपना, वो बहुत बड़े स्टाइलिश आदमी है। अभी आप देखिए, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। उनका अपना शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। हो सकता है वो बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करें। उनका अपना स्टाइल है। और पीछे मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी, ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? उनका अपना स्टाइल है। और देखिए, नोटबंदी पर जो सबसे अच्छी बात आई, आप लोग उसका आनंद लेंगे। एक आदमी ने मुझसे कहा, यार बहुत अच्छा काम हुआ नोटबंदी का, मोदी जी अब कोई ऐसी भी योजना चला दे जिसमें लुगाई बदली जा सके, पुरानी जमा करा के नहीं ली जा सकती। अब मोदी जी तो स्टाइलिश आदमी, बोले मोदी जी उसमें भी अपनी स्टाइल दिखाएंगे। अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का चालू किया, ये 40 की लुगाई जमा कराएंगे और वो 80 की टिकाएंगे। तो मित्रों, ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहेंगे। लेकिन नोटबंदी के लिए तरह तरह की बातें जो की जा रही हैं मित्रों, लेकिन उसके समर्थन में एक गंभीरता से बात करने वाले कवि हमारे बीच में हैं, और मैं उनके बारे में इतना सा ही कहूँगा कि उनकी कविताओं का जो रंग है
वो हरे रंग को सफेद रंग से गुणा कर दिया जाए और सफेद रंग को केसरी रंग से गुणा कर दिया जाए तो उनकी कविताओं का रंग बनता है, राष्ट्रभक्ति का रंग बनता है और भक्ति की शक्ति का रंग बनता है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा अशोक चारण, जो अजमेर से हमारे बीच में। अशोक चारण। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार आदरणीय संजय जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है आप सबसे बातचीत करने का, आपके बीच में काव्य पाठ करने का। मैं नोटबंदी के समर्थन में एक कविता इन दिनों पूरे देश में सुना रहा हूं, आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। पहला बंद आपको दे रहा हूं, सुनिएगा। मैं जो सोचता हूं कि याद रखो कि आंदोलन से ही आनंद बरसता है, याद रखो कि आंदोलन से ही आनंद बरसता है, शूल नुकीले सहकर बागों में मकरंद बरसता है, शूल नुकीले सहकर बागों में मकरंद बरसता है, जब जब परिवर्तन आता है गति बाधित हो जाती है। ये 4 दिन की परेशानी है, लेकिन इस परिवर्तन को इसलिए स्वीकार कर लीजिएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां आपके चरण इसलिए छुएं कि यही वो लोग हैं जो देश के सबसे बड़े आर्थिक आंदोलन की अग्रदूत भूमिका निभाते हैं। क्या बात। तब बात कर रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि याद रखो कि आंदोलन से ही आनंद बरसता है, शूल नुकीले सहकर बागों में मकरंद बरसता है, जब जब परिवर्तन आता है गति बाधित हो जाती है, लेकिन आगे जा वो घड़ियां आराधित हो जाती हैं, लेकिन आगे जा वो घड़ियां आराधित हो जाती हैं। इसीलिए भारत वालों तुम अपने को तैयार करो, कालजयी एक कदम उठा है तुम इसको स्वीकार करो, कालजयी एक कदम उठा है तुम इसको स्वीकार करो। यूं लगता सोने की चिड़िया पुनः उड़ी है भारत में, देखो काले धन वालों की नींद उड़ी है भारत में। देख क्या बात है, बहुत से अशोक। कि यूं लगता है कि कुबेर के घर का ताला टूट गया, यूं लगता है तृषित भूमि पर कोई झरना फूट गया, लगता है कि निर्धनता का दाग धुलेगा भारत में, लगता है कि निर्धनता का दाग धुलेगा भारत में, मजदूरों के घावों को आराम मिलेगा भारत में, मजदूरों के घावों को आराम मिलेगा भारत में, मजदूरों के घावों को आराम मिलेगा भारत में। कोई निर्धन त्योहारों पर नहीं डरेगा भारत में, कोई निर्धन त्योहारों पर नहीं डरेगा भारत में, कोई फांसी लगा स्वयं को नहीं मरेगा भारत में, कोई फांसी लगा स्वयं को नहीं मरेगा भारत में, कोई फांसी लगा स्वयं को नहीं मरेगा भारत में। जब जब आंधी चलती है तो महावृक्ष गिर जाते हैं। पहली पंक्ति अमीरों के लिए और 1500 के नोट के लिए, और दूसरी पंक्ति देश के गरीब आदमी, आम आदमी और 100 के नोट के लिए पढ़ना चाहता हूं। आपका आनंद देखना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनाता हूं कि जब जब आंधी चलती है तो महावृक्ष गिर जाते हैं, जब जब आंधी चलती है तो महावृक्ष गिर जाते हैं, वहां सुरक्षित छोटे छोटे पौधे ही रह पाते हैं, वहां सुरक्षित छोटे छोटे पौधे ही रह पाते हैं। आहों को आराम दे दिया उत्साहित उन नायक ने, आहों को आराम दे दिया उत्साहित उन नायक ने, ये सुपरहिट फिल्म बना दी 100 करोड़ के नायक ने, ये सुपरहिट फिल्म बना दी 100 करोड़ के नायक ने, और ताल तलैया की लहरों को भी उत्ताल बना डाला, ताल तलैया की लहरों को भी उत्ताल बना डाला, 60 मिनट में धन्ना सेठों को कंगाल बना डाला। 60 मिनट में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आपसे। और लीजिए, हम आपको कुछ रोचक क्लिप्स दिखाते हैं, उनको देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। और ममता जी हमारे बीच में हैं, बहुत विशेष वो क्लिप्स हैं। जैसे ममता जी, कोई सुंदरी अगर किसी फेयरनेस क्रीम का प्रचार करे तो चलता है, कोई लाली कहे कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन लालू अगर ये बात कहे कि हमारे त्वचा से हमारे उम्र का पता है नहीं चलता, तो आपको कैसा लगेगा? जरा जोरदार तालियां, एक क्लिप आपको ऐसी दिखा। और देखो लालू जी, ये तो एकदम जबरदस्त निकाला है। इसको लगाने से ना चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सोना। ये स्वर्ण कांति गोल्ड क्रीम है, पहले 10,000 रुपए का बेचता था, 10,000 रुपए का, और हमने ये दे दिया खाली 399 रुपए का। खोल कर दिखाइए ना इन लोगों को। ये देखो इतना जोरदार है, ये आपके चेहरे पर लगाता हूँ ना। ये लगाइए, देखिए बाबा जी के चेहरे पे लगा रहे हैं ये क्रीम। ये देखो चश्मा आता है, माइक नीचे, लगाइए का तन, ये देखो बाबा रामदेव लगे, देखो आप लोग, ये देखो
और ये हुए गोरे। गोल्ड जैसा देखो, ये गोल्ड क्रीम है लालू जी, देखने में सफेद है, जब लगता है ना, देखो आपका लालू का गालू तो ऐसे भी बड़ा लालू। तो अब रामदेव जी की भाषा में लालू के गालू के लिए ये हमारे अरुण जेटली जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? इस क्लिप को देखकर आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा लगता है जैसे रामदेव जी को पहले ही पता था कि काला धन कैसे सफेद किया जा सकता है। नहीं, इसमें ममता जी आप तो सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्लिप के बारे में? देखिए, बाबा का कोई चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी है और बाबा ने गोरे रंग को करने के लिए क्रीम बनाई है और इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है कि वो किसी काले धन को भी गोरा करने की क्रीम बनाते हैं। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि एक क्रीम गाल को गोरा करेगी, दूसरी क्रीम माल को गोरा करेगी। ये बहुत अच्छी बात कही है ममता जी। तो फिर आइए, आपको तो बड़ा अनुभव है गाल को गोरा करने का, माल को गोरा करने का। हमारे बीच में उपस्थित हैं ममता शर्मा जी। एक बार जरा जोरदार तालियां। आप अभी लालू जी का जिक्र कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम लालू जी देश के कितने काम आए हैं या ना आए हैं, लेकिन हम कवियों के बहुत काम आए हैं। एक मेरी बहुत चर्चित कविता है लालू जी के लिए, फैमिली प्लानिंग के ऊपर। ये बहुत अच्छी पैरोडी है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले। स्वागत है, स्वागत है। अनुमति लेती हूँ, सुनो। कि बच्चे नौ ही अच्छे, कि बच्चे नौ ही अच्छे, ये नौ बच्चे लालू की छवि के प्रतीक है सच्चे। बच्चे नौ ही अच्छे, बहुत अच्छे। कि लालू का संदेश है ये, क्या बात? हम सबको उपदेश है ये, कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो, कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो। क्या बात है ममता? जितनी होगी आबादी, कौम बनेगी फौलादी, बच्चे पैदा खूब करो, खा खा रबड़ी के लच्छे। बच्चे नौ ही अच्छे, बहुत अच्छे। कि क्या चिंता कैसा डरना, बच्चों को पैदा करना। क्या बात है? नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार वाह। है ये। बच्चे पैदा खूब करो, देश के सारे कष्ट हरो, ये बच्चे शत्रु के उड़ा देंगे पल में पर खच्चे। बच्चे नौ ही अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे नौ ही अच्छे, बच्चे नौ ही अच्छे, बच्चे नौ ही अच्छे। पक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। तो राहुल गांधी जी ऐसी बातें करेंगे तो भूकंप आएगा ना यार। जरा जोरदार तालियां राहुल जी के लिए। और हमारे बीच में भी एक इतना ही मासूम आदमी बैठा हुआ है, मैं उस मासूम आदमी को बुलाना चाहता हूं। उस मासूम आदमी का नाम है अरुण जेटली। जरा जोरदार तालियां अरुण जेटली जी के लिए। आपके लिए आने वाला वर्ष मंगलमय हो, आनंदमय हो और 2000 और 500 के नोट से भरा पूरा हो। यही शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। आजकल ये नोटबंदी के समर्थन में अशोक चारण जी बात कर रहे थे, मेरे को एक शेर याद आता है नरेश निसार जी का। जी जी। बचा ली लाज मेरी मुफलिसी की नोटबंदी ने। वाह। बचा ली लाज मेरी मुफलिसी की नोटबंदी ने, मैं कहता फिर रहा हूं बैंक से पैसे नहीं निकले। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या पक्ष में भी बात कही जा सकती है और विपक्ष में तो कितनी ही कही जा सकती है साहब। हमें पता है क्या स्थिति हो रही है। वो 2000 का नोट तो देखा ही होगा आपने। वो मेरे दोस्त ने बेचारे ने ATM से किसी तरह 2 नोट लिया है 4000 बदलवा के, रात को आके सो गया। सुबह पत्नी ने उठाया, बोले तुम लॉटरी कब से खेलने लगे? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी जेब में 2 लॉटरी के टिकट थे, मैंने फाड़ के फेंक दिए। एक कविता आपको सुनाता हूं। स्वागत है, स्वागत है। ये मैंने एक नया प्रयोग किया है। मैंने कल्पना करी है कि स्वर्ग में जितने देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी छुट्टी चाहिए। वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने कहा कि आप आवाज उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी को सरपंच बना दिया गया है क्योंकि उनके पास वाहन नहीं है बस।
तो बाकी वाहन आते अपने अपने तर्क देते हैं कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए। एक एक तर्क पर आपका ध्यान चाहूँगा। स्वागत। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? क्या बात है। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अरुण जी। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ। 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय। वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%। छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास। अच्छा, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया। हाय हाय, हाय हाय, बहुत बढ़िया बात है। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। भाई छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं।